Good morning, students. I'm sharing this videos for the students who were absent in the class. Today in the class we have discussed about the planets, solar system, asteroids and meteorites. That these were the topics which we have covered in our class today. In this we have learned that what is planet. We have learned the definition of planet which was given by IAU, and according to IAU, that is International Astronomical Union, which says that planet is the celestial body which orbit around the sun. Okay, the first thing. The second, it is neatly round shape. That means आपने देखे जितने भी planets हैं, those are generally in round shape. These two were the क्वालिटीज़ विच वॉज गिवन, और यू कैन से कि उन्होंने ये बताया है कि प्लानट कैसे होते हैं. ये डेफिनेशन किसने दी है? दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन. नाउ in our solar system there are total number of 8 planets that we already know. Okay, now the solar system, which is consist of sun, all the planets, satellites, so many heavenly bodies are there, such as comets are there, asteroids, meteorites, that we are going to study in our further topics. Now we will start with the first one, that is sun. As you all know that sun is the head of the solar family and which is very much near to earth. That is why we can feel the heat and light of the sun very strongly. Okay, now इट इज़ ऑल्सो, जैसे सारे स्टार्स जो हैं वो हीट और सॉरी हॉट गैसेस से बने हुए हैं, सेम इज़ द सन. इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ हॉट गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम. ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम जो हैं वो मेन गैसेस हैं जिनकी वजह से जो सन है फॉर्म करता है. ओके, एंड द मूविंग क्लाउड ऑफ दीज गैसेस इज नोन एज नेबुला. मूविंग क्लाउड, जो क्लाउड एक फॉर्मेशन होता है मूविंग क्लाउड, उनको हम क्या बोलते हैं? नेबुला. नेबुला इज अ क्लाउड ऑफ दीज गैसेस. विच गैसेस? हाइड्रोजन, हीलियम एंड द अदर गैसेस which made up the sun. And it has a surface temperature of 6000 degree Celsius. That means कि sun का जो temperature है वो क्या है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड. आप इमेजिन कर सकते हो कि उसकी हीट, उसमें कितनी ज़्यादा हीट होगी. हाउ वो कितना हीटेड है, कितना हॉट है. हम इतने दूर हैं, वी आर वेरी फार, द अर्थ इज़ वेरी फार फ्रॉम सन, इवन देन वी कैन फील द हीट एंड द लाइट ऑफ द सन. अगर उसके आसपास के जो प्लैनेट्स हैं, अगर वहाँ पे लाइफ होती तो क्या ये सर्वाइवल पॉसिबल होता? तो दैट यू हैव टू थिंक इन दैट वे. Now, the second thing in this is nuclear fission is responsible for sun energy. sun को जो energy है वो कहाँ से मिलती है? उसके लिए सबसे important क्या है? nuclear fusion. nuclear fusion की वजह से ही sun जो है अपनी energy gain करता है. Now, what is nuclear fusion? nuclear fusion एक process है जिसमें कि two light nuclei जो हैं combine होके heavy nucleus form करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप दो चीज़ों, अगर एक दो छोटी छोटी चीज़ों को आपस में मिला देते हैं तो वो इकट्ठी हो जाती हैं. जैसे अगर हमने एक राइट हैंड में एक लकड़ी का गट्ठा, दो लेफ्ट में दो लकड़ी का गट्ठा लिया, उनको हम कंबाइन कर देते हैं तो वो एक बहुत बड़ा गट्ठर बन जाएगा और हैवी हो जाएगा. सिमिलरली जो टू स्मॉल न्यूक्लियाई, लाइट न्यूक्लियस हैं, जब वो आपस में कंबाइन होती हैं दे फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियर, एंड दैट इज़ known as nuclear fission. So what is nuclear fission? When the two light nuclei combine with each other, they form a heavy nucleus, that is known as nuclear fission या fusion. That is known as nuclear fusion. फ्यूज होना मतलब दो चीज़ें जब कंबाइन होती है दैट कहते हैं फ्यूजन. हम कहते हैं ना हिंदी और इंग्लिश म्यूज़िक को मिक्स कर दो तो ये फ्यूजन क्रिएट हो गया, तो दैट इज़ फ्यूजन. नाउ more about the sun कि the sun from the earth is about 150 million kilometers. मिलियन किलोमीटर्स के डिस्टेंस में जो सन है जो है अर्थ से है. एंड द लाइट फ्रॉम द सन विच ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट? वो कितना टाइम ले, मतलब कि क्या टाइमिंग है उसकी? दैट इज़ 300,000 किलोमीटर्स एंड अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ. यानी कि सन की जो लाइट है वो कितने टाइम पे अर्थ में पहुंच जाती है? दैट टुक ओनली 8 मिनट्स. 8 मिनट्स में जो है सनलाइट जो है वो हमारे अर्थ पे पहुंच जाता है. दैट इज़ ऑल अबाउट अर्थ. नेक्स्ट इज़ द प्लैनेट्स.
नाउ व्हाट इज़ प्लैनेट? अ प्लैनेट वी हैव लर्न कि जो आईएयू ने जो डेफिनेशन दिया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, उसके अकॉर्डिंग प्लैनेट क्या है? इट इज़ ऑल्सो एन सेलेस्टियल बॉडी विच ऑर्बिट अराउंड द सन, जिसका जो है हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है प्रॉपर होना चाहिए, मतलब कि दैट शुड बी ऑफ राउंड शेप. सो we are having 8 planets in our solar system and they move on in their particular path that is known as orbit, जिस पे planets जो है revolve करते हैं around the sun and they also rotate on their own axis. वो अपने axis पे भी. These are the basic things that you are learning from your from third fourth standards. And I'm just giving you the revision. The planets also rotate on their own axis except Venus and Uranus. Okay, these two planets rotate in the same direction in which they revolve. सभी जो हैं एक फिक्स्ड अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं, लेकिन जो वीनस एंड यूरेनस जो टू प्लैनेट्स हैं, वीनस एंड यूरेनस, वो अपनी उसी डायरेक्शन पे रोटेट करते हैं जिस डायरेक्शन पे वो रिवॉल्व करते हैं. द डायरेक्शन फॉर बोथ मूवमेंट इज सेम इन यूरेनस एंड वीनस. ठीक है. Time taken to complete one revolution is also depend on the distance of the planet from the sun. It is very simple कि sun के नियर बाई जो भी planets हैं उनको अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में बहुत कम टाइम लगता है, एंड जो फर्दर planets हैं, जो बहुत दूर हैं planets, वो जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब हम अर्थ की बात करते हैं तो इट टेक 365 days to complete one rotation, but when we are talking about the Mercury, which is the nearest planet, that take only 88 days. उसको सिर्फ 88 days में उसका रिवोल्यूशन जो है सन का कंप्लीट हो जाता है. जो कि अर्थ है, दैट इज़ द थर्ड प्लानट फ्रॉम इन द सोलर सिस्टम, इट टुक अबाउट 365 days. तो दिस इज़ द डिफरेंस. जितने जितने प्लैनेट्स की डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उनका जो है रिवोल्यूशन का टाइम जो है दैट विल ऑल्सो increase. The amount of heat received by the planets depend on the distance of the planet from the sun. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो जितना नियर है उतना उसके सन की हीट जो है उस पर ज़्यादा रहेगी, और प्लानट जितना दूर होगा वो उतना ही ठंडा होगा, बिकॉज सन रेज या सन की हीट वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है. दैट इज़ वाई नेपट्यून इज़ द कोल्डेस्ट प्लानट, यू कैन से, कि उसमें हीट जो है एज़ कंपेरिजन टू द मर्करी, वीनस, अर्थ, उतनी हीट उस तक नहीं पहुँच सकती है. ठीक है. जितनी सबसे ज़्यादा किस पे पहुँचती है? मर्करी, बिकॉज दैट इज़ द क्लोजेस्ट प्लानट टू सन. सो मर्करी इज़ द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन. ना आप उसी, अगर वो क्लोजेस्ट है तो उसका एवरेज टेम्परेचर जो है वो कितना है? उसका एवरेज टेम्परेचर पहुंच जाता है 465 डिग्री. दिस इज़ द एवरेज टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ जो मर्करी है वहाँ का. एंड फ्रिजिड टेम्परेचर, और जो है ठंड में जो है टेम्परेचर, इट इज़ -184 डिग्री सेल्सियस. There is such a big variation in Mercury's temperature because the planet has no atmosphere and it spins relatively slowly compared to some other planets. ये जो है मरकरी का जो स्पिन है, उसके जो घूमने की प्रक्रिया वो बहुत स्लो है कंपैरेटिवली टू अदर प्लैनेट्स. एंड प्लैनेट में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. आपने देखा है देयर इज़ अ लेयर ऑफ एयर इन ऑन अर्थ, और उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. ब्लैंकेट जो है एक एयर का. बट मरकरी की जब हम बात करते हैं वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है. देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर. इसीलिए जो है वहाँ का जो डिफरेंस है फ्रिजिड टेम्परेचर में और नॉर्मल टेम्परेचर में, दैट इज़ वेरी बिग. वेरिएशन बहुत ज़्यादा है. नाउ द वीनस इज़ द सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट. मरकरी के बाद आपका सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा आता है? दैट इज़ योर वीनस. दैट इज़ योर वीनस. हाइएस्ट एवरेज टेम्परेचर ऑफ एनी प्लैनेट इन द सन. सन हैज़ द, ठीक है, सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट आपका जो है वो वीनस है. एंड रेगुलरली रीचिंग टेम्परेचर. वीनस इज़ सो हॉट बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द सन एंड इट थिक एटमॉस्फेयर. वीनस जो है उसमें it has a thick atmosphere, and Venus atmosphere is composed of thick clouds and containing carbon dioxide and sulfur dioxide. हमारे जो अर्थ की जब हम बात करते हैं तो वैरायटी ऑफ गैसेस कॉम्पोजिशन जो है वो कॉन्स्टेंट जो है डिफरेंट गैसेस का है अर्थ में, जबकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वीनस, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है मैक्सिमम मात्रा में पाई जाती है.
एंड विच क्रिएट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट ट्रैपिंग द सन्स हीट। ठीक है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो जाता है और वो सन की हीट को ट्रैप कर लेती है। एज द प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम गेट फार्दर अवे फ्रॉम द सन दे गेट ओल्डर। मैंने आपको बताया कि जो जो सन प्लैनेट्स जो हैं सन से दूर हैं, जिनकी लोकेशन बहुत दूर है, वो उतने ही कोल्डर होते जाएंगे। सो द नेपट्यून, द 8 planets of the solar system, is the coldest planet, and this and relatively the Mercury will be the hottest planet of the सोलर सिस्टम। अब और जब हम अर्थ की बात करते हैं तो द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट, बिकॉज वो एक अप्रोप्रिएट पोजीशन पे है जहाँ पे अप्रोप्रिएट हीट एंड सनलाइट जो है पहुँचता है। फाइन।